ईश्वर की कृपा इस प्रोग्राम की वजह से आज के दिन नशे से दूर हूँ, जीवन जीने का नया तरीका मिला है। और मेरा टॉपिक मेरे को दिया गया है जस्ट फॉर टुडे। और मैं इस टॉपिक के बारे में ना सोच रहा था। मैंने काफी थोड़ा सोचा, काफी पीछे के उस चीजों को देखा। और मेरे को देखने के बाद ना समझ आया कि इनिशियली जब मैं आया था ना, तो मुझे ये टॉपिक मिला कि भाई आज के दिन नशा नहीं करना। अब मैं आया था रिकवरी में, तो मेरे साथ क्या इशू था, मैं हमेशा यूजिंग में जिया हूँ ये सोच के कि मैं आज के दिन तो कर लेता हूँ, कल से छोड़ दूंगा पक्का। ये मेरा हमेशा से एक पैटर्न रहा यूजिंग में। और वो कल कभी आया नहीं। इसी वजह से वो दिन बढ़ते गए, मेरे बढ़ते गए। और मेरे को लगता था यार पता नहीं क्या इशू है, मैं इतनी ईमानदारी से हर बार सोचता हूँ कि मैं कल छोड़ दूंगा, लेकिन कल मैं कभी छोड़ ही नहीं पाता। तो जब मुझे पहली बार यहाँ पे आके ये सुनाई दिया ना कि बस आज नहीं करना, मैंने हाँ यार ये तो बड़ा अलग सी और नई सी चीज है। तो जब शुरू शुरू में मैंने सुना और इंटरेस्टिंग भी लगा और मैंने किया भी। तो जब मैंने किया कि आज आज नहीं करना है, तो मुझे चीजें काफी इजी लगने लगी। शुरुआत में तो जब मैंने ये किया ना, तो मैंने देखा कि मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन साथ में ना वो पीछे का पास्ट का एक्सपीरियंस धीरे से आगे कान में बोल के जाता था कि दोस्त ऐसा है, तू बहुत बार ट्राई कर चुका है, तू ये पहली बार नहीं ट्राई कर रहा है, तू बहुत बार ट्राई कर चुका है, तू ये आज कर रहा है और तू फिर से करेगा, तो इससे अच्छा तो तू पी ले। क्योंकि पहले तो तू ये टूटन झेलेगा, पहले तो तू ये ऑब्सेशन से लड़ेगा, इसमें तू कई दिन बिताएगा, बहुत दर्द झेलेगा और तू फिर पिएगा, तो तू कर ले। लेकिन ठीक है, मैं उस टाइम को किसी तरीके से वो निकला, यही सोच के कि क्योंकि यहाँ बार बार मुझे बोला गया कि नहीं नहीं आप सिर्फ आज मत करो, आप कल की कल देखेंगे, और हमने भी ऐसे ही छोड़ा है, तो आप बस आज मत करो। तो यही सोच के करके किसी तरीके से वो टूल अप्लाई करके मेरे को उस टूल से बड़ी हेल्प हुई कि आज नहीं करना है। लाइफ इजी हो गई, मैंने ठीक है आज नहीं करेंगे, और मैं निकल भी गया। तो ये तो इनिशियल पार्ट था इस जस्ट फॉर टुडे का ना। और मुझे शुरुआत में लगता था यही है जस्ट फॉर टुडे, यही हर जगह अप्लाई करना है, छोटी सी बात है और आसान सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि बस आज के दिन नहीं करना, आज के दिन नौकरी चली जानी है, आज के दिन आ, शादी में रहना है, आज के दिन ये करना है, आज के दिन वो करना है। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है ना, सिंपल चीजें समझ लेने सुन लेने से मैं कर नहीं पाता हूँ। नहीं तो नशा नहीं करना है, इससे सिंपल बात तो दुनिया में मैंने कोई सुनी नहीं होगी, लेकिन मैं सिर्फ सुन लेने से कर नहीं पाता। और ये बात ना मुझे टाइम के साथ समझ आई। मैंने मेरे साथ क्या इशू है ना, मैं चीजें पकड़ लेता हूँ। मेरे अगर मैं अपने अंदर देखता हूँ, मैं अगर कोई हॉरर मूवी देख लूँ ना, तो चाहूँ ना चाहूँ मुझे रात को हॉरर सपने आएंगे। मैं अगर किसी तरीके का कोई क्राइम पेट्रोल देख लूं, 2 दिन 10 दिन देख लूं, तो मुझे थोड़े दिनों बाद ये लगने लगता है कि यार बच्चों का क्या होगा, बीवी का क्या होगा, कहीं कोई को गड़बड़ ना हो जाए। मैं किसी नशे करने वालों के साथ बैठ जाऊं, मैं बैठूंगा आज, एक हफ्ते बाद मेरे को थॉट आता है। मैं आज की डेट में किसी का होप एंड स्ट्रेंथ सुनता हूँ, तो मुझे वो पता ही नहीं लगता कि वो आज के 10 दिन 20 दिन बाद मेरी लाइफ में कैसे यूज में आ जाता है। तो कई चीजें मेरे कंट्रोल के बाहर है। और यही चीज मैंने पाई कि कहने में तो ये बड़ा सिंपल लगता है कि यार आज के दिन जीना है, ना पास्ट की चिंता करनी है, ना पास्ट का अफसोस करना है, और ना ही फ्यूचर की चिंता करनी है, बस आज में जीना है। लेकिन प्रैक्टिकली ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। मैं जब मीटिंग्स में आया, तब मेरे पास बहुत सारा टोकरा था। मैं जब आया तो मेरे पास वो शेम गिल्ट थे, मेरे पास अफसोस था कि अरे देखो मैंने क्या क्या कर लिया, मैंने तो अपना घर बर्बाद कर लिया, मैंने अपनी माँ की बहन के सर पे हाथ रख रख के कस्में खाई, उनको रोता हुआ छोड़ के फिर भी मैं नशा करने गया। मैंने तो अपने पिता की पूरी दुकान बेच के खा गया, और मेरे पिताजी जब मरे तो मैं उनके किसी काम भी नहीं आया, मैं उनकी कोई सेवा नहीं कर पाया। लोगों से खुंदकें पली हुई थी,
चाचा-ताऊओं से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, पता नहीं कहाँ-कहाँ, क्या-क्या गंदगी मची हुई थी मेरी ज़िंदगी में ना, और मैं उन सब चीज़ों के साथ आया। और जब मैं आया, मेरे को बोला गया कि भाई ये आप ऐसा करो, एक ये ट्रेज़रर की जॉब है, आप ये ट्रेज़रर की पोस्ट है, ये ले लो। तो मेरे अंदर से कहीं से हाँ आ ही नहीं रहा था। उस हाँ ना आने का रीज़न जो था ना, वो रीज़न ही मेरा वो पास्ट का एक्सपीरियंस था। क्योंकि पास्ट में मैंने जितनी भी ज़िम्मेदारियाँ ली थी, एक भी ज़िम्मेदारी मैं ज़िंदगी में पूरी नहीं कर पा रहा था। तो वो पास्ट जो था ना, मेरे साथ चिपका हुआ था, और ये मेरी कंट्रोल में नहीं है कि मैं इसको चाहूँ, जब मर्ज़ी मैं चाहूँ इसे बंद कर दूँ, जब मर्ज़ी मैं चाहूँ इसे ऑन कर लूँ। और जब मैंने स्टेप वर्किंग करी ना, तब स्टेप 4 में मैंने इन सब चीज़ों के बारे में लिखना शुरू किया। और स्टेप 4 में लिखने के बाद मैंने अपने पास्ट को उठाया, पास्ट में लिखा। मुझे नहीं पता था कि मैं जब स्टेप वर्किंग, मुझे सिर्फ़ बोला गया था कि आपको स्टेप वर्किंग करनी है। मुझे ये नहीं पता था कि इससे क्या-क्या आउटकम्स निकलेंगे। और ये तो बिल्कुल ही नहीं पता था कि जस्ट फॉर टुडे जैसी चीज़ भी कोई निकल कर आएगी। तो जब मैंने मुझे स्टेप वर्किंग नॉर्मल कॉन्सेप्ट में, मैं तो अपनी स्टेप वर्किंग कर रहा था। और पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो प्रिपरेशन स्टेप टाइप थे कि भाई हाँ, आप तैयार हो करने के लिए। मेरा हायर पावर, मेरा सिंपल हिसाब था कि हाँ, मैं नशा नहीं कर सकता और मुझे अब तरीका बता दो। और मेरा फुल फेथ था एनए के ऊपर, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत टाइम के बाद किसी चीज ने इतनी अच्छी तरीके से काम किया था। मैं आया था एनए में, और एनए में ही मेरे पास यहाँ जो भी बताया गया, जितना भी हुआ, मैं जो भी करता था, सब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चीज अच्छी होती जा रही थी, और मेरा ट्रस्ट दिन ब दिन एनए पे बढ़ता जा रहा था। और मेरा ट्रस्ट बन गया था। और फिर मेरे को यहाँ बोला गया आपको स्टेप्स करने हैं। हर हर दूसरे तीसरे पेज पे लिटरेचर में लिखा हुआ था कि स्टेप्स करने जरूरी है। और मैंने स्टेप्स उठाए, और उन स्टेप्स में ना मैंने अपना लिखना शुरू किया। तो स्टेप्स में ज्यादातर सारी चीजें पास्ट की थी। पास्ट के बारे में लिखवाया गया कि भाई आप बताओ कि आपकी रिजल्टमेंट्स कैसी हैं। तो अब मैंने लिखा कि हाँ जी, मेरे मेरे को ताऊ से रिजल्टमेंट है। तो उसमें पूछा गया जी अच्छा बताओ क्या क्या हुआ था। तो मैं सोचने बैठा तो मैंने देखा कुछ हुआ ही नहीं। पता लगा कि जी ये तो मेरी माँ की खुंदक है। मेरी माँ की खुंदक मेरी माँ ने मुझसे शेयर करी, मैंने ले ली, और मैंने उन लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। तो मैं जब आज की डेट में उन लोगों से मिलता था, तो मेरे पास्ट मुझे उस पास्ट की खुंदकों को, उस पुरानी खुंदकों को, वो मुझे आज की डेट में उनसे अच्छे तरीके से बिहेव ही नहीं करने देता था। तो वो वहां पे मुझे देखने को मिला। मैंने लिखा उस बारे में, और फिर वो शेयर भी हुई। तो वो फिर थोड़ा-सा मैं उसमें ईज़ हुआ। इसी तरीके से मैंने देखा कि भैया मैं तो जहाँ पे भी जो भी ये शेम गिल्ट लिए बैठा था कि मैंने तो देखो क्या-क्या कर दिया दुनिया में मेरे साथ, और ये वो, और इसकी वज़ह से मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ। अब जब भी मुझे कोई काम मिलता था, तो मैं अंदर ही अंदर अपने आप को यही कहता था कि यार देख तेरे से होगा तो है नहीं, ना तूने ज़िंदगी में कभी कुछ किया। तो अपने आप को मैं बहुत ही कमज़ोर, छोटा और बड़ा ही गिरा हुआ, मतलब अंदर से बिल्कुल ना कमज़ोर सा फ़ील करता था। लेकिन ऊपरी तौर पे बड़ा ईगोइस्टिक और बड़ा अच्छे तरीके से दिखाता था। तो ये सारी चीजें ना उसमें निकल कर आई, पास्ट के बारे में, कि भैया क्या-क्या है, क्या किया था, क्यों किया था, कैसे हुआ। और जो भी है वो प्रोसेस था, उस प्रोसेस के थ्रू मैं निकला। और चौथे के बाद पांचवा कदम भी शेयर हुआ। और फिर छठे में, पांचवे में ना, जब चौथे में जब मेरे साथ हुआ, तो मैंने चौथे में क्वेश्चन आया था कि आप ये बता दो कि आपने किस किस को क्या क्या नुकसान पहुंचाया है। तो मैंने बड़ी मुश्किलों से, बड़ी मेहनत से ना 1 पेज लिखा था। मैंने कहा यार 1 पेज है, हाँ, ये मैंने नुकसान पहुँचाए, इस-इसके मैंने पैसे चुराए थे, और ये मैंने लोगों को नुकसान पहुँचाया है। बड़ी मुश्किलों से मैंने 1 पेज लिखा था। और वो 1 पेज लिखने के बाद मैं आगे बढ़ गया कि इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ है नहीं। छठे में आया कि भई अब आप ये लिख दो कि आपने क्या-क्या कैरेक्टर डिफेक्ट्स हैं और क्या-क्या उसके थ्रू अंदर किया। तो छठे में मैंने लिखा कि हाँ भाई मेरे को इश्यू है, मेरे को एंगर का इश्यू है, या मेरे को परफेक्शन का इश्यू है, मेरे को रिजेंटमेंट्स हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज हैं। मैं अलग अलग तरीके से, और फिर मैंने देखना शुरू किया कि किस तरीके से मैं अपने इन इश्यूज में लोगों को, अपने आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाता हूँ।
और बाय द टाइम जब मैं 8वें पे पहुंचा तो मेरी बहुत लंबी लिस्ट बन गई कि मैंने कैसे-कैसे अपने आसपास के लोगों को ना सिर्फ यूजिंग में बल्कि रिकवरी में भी नुकसान पहुंचाया है। मैं सिर्फ यूजिंग में ही अपनी माँ के सर की कसम नहीं तोड़ी, मैंने इवन रिकवरी में भी मैंने अपनी लालच में उनको प्रेशराइज़ किया कि वो भाई से पैसे लेके मुझे दे। तो वो सिर्फ पास जो था ना, वो सिर्फ यूजिंग का ही नहीं था, वो रिकवरी का भी था। तो ठीक है, वो था उस टाइम पे और सब कुछ लिखा भी मैंने और फिर मेरे को मौका मिला 8वें 9वें में वो पुरानी चीज़ें क्लियर करने का। और जब मैं 10वें पे पहुँचा ना, तो मैंने पहली बार क्वेश्चंस पढ़े वहाँ पे और वो मैंने किए और मुझे ये भी नहीं पता था कि इनका निकलेगा क्या? इनसे आउटकम होगा क्या? मैं लिख तो रहा हूँ लेकिन इसका क्या होगा कुछ पता नहीं था। और मैंने लिखना चालू किया अपना और लिखने के बाद ना उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस यही थे कि अच्छा जी बताओ आज आपने क्या किया? आज आपने क्या मीटिंग अटेंड करी? क्या किसी मेंबर से बात करी? आज आपने क्या सारे काम कर लिए जो करना चाहते थे या कुछ रह गया? आज आपने क्या कोई ऐसा काम कर दिया जो नहीं करना चाहते थे? क्या आज आप अ, किसी दूसरे के लिए किसी काम आए? आपने कोई आज किसी के लिए प्रेयर करी? आज कोई ऐसी कोई अभी भी मैं वो सारी चीज़ें करता हूँ, तो इनिशियल स्टेज पे तो ख़ैर मैंने पूरा 10वें कदम की वो पूरे 30 क्वेश्चन उठा लिए, फिर उसके बाद मैंने लिविंग द प्रोग्राम से भी मिक्स कर लिए, अभी मैंने उसे शॉर्ट करके 10 क्वेश्चन्स कर लिए, लेकिन आज भी मैं वो सब चीज़ें करता हूँ। अब जब मैंने ये स्टेप लिखना शुरू किया ना, तो फर्स्ट टाइम लाइफ़ में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं सिर्फ़ आज की बात कर रहा हूँ। मैं ना तो पास्ट के बारे में सोच रहा हूँ, ना ही मैं फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ। मैं सिर्फ़ आज की बात कर रहा हूँ। लेकिन बीइंग अ एडिक्ट मैं स्टेबल तो हूँ नहीं, तो मुझे क्या रीइन्फोर्समेंट चाहिए। अब मैं बार-बार वो पास्ट पे जाता था, लेकिन रात को जैसे ही मैं 10th स्टेप करने बैठता, वैसे ही मुझे फिर से आज का सारा कहानी लिखनी पड़ती कि आज क्या हुआ। वो ये भी नहीं पूछता कि भाई पिछले 1 हफ्ते में बता दो कितनी मीटिंग करी आपने। आप वो तो यही पूछता है कि सिर्फ़ आज करी कि नहीं करी, आज किसी मेंबर से बात करी कि नहीं करी। तो अब वो पूरा कॉन्सन्ट्रेट फ़ोकस जो है ना धीरे-धीरे वो आज पे आने लग गया। लेकिन ये सब करने के बाद भी कहीं न कहीं वो पीछे से बीच-बीच में मेरा फ़ियर आ जाता था, कि भाई फ़ियर में जनरली वही टॉपिक होते थे कि मेरा शरीर का क्या होगा? अब मेरे को थोड़े डाइजेशन इश्यू हैं। अब वो धीरे-धीरे दिमाग में कभी किसी को भी मैं देखता था, किसी को कुछ बीमारी हो गई, किसी को कुछ हो गई, तो मुझे लगता था कहीं मुझे भी ना हो जाए। मैं सोचता था कि औरों को कैंसर निकल रहा है, क्या पता कल को मुझे भी निकल आए, तो उस बात का भी डर लगता था। साथ में परिवार का था कि बच्चे क्या करेंगे, बच्चे बड़े होएँगे, बच्चे बिगड़े हुए निकलेंगे, एडिक्ट निकलेंगे, नॉन एडिक्ट निकलेंगे, बि जैसे फ़िल्मों में दिखाते हैं कहीं बिगड़ तो नहीं जाएँगे, साथ में वो चल रहा है। तीसरा साथ में चल रहा है कि फाइनेंशियली कैसा होगा? क्या मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो पाऊँगा या मैं जैसे कई एजेड लोगों को देखता हूँ, वो अभी भी काम कर रहे हैं, उनके जैसा हो जाऊँगा, कहीं मुझे भी बुढ़ापे में पैसे की तंगी हो जाए और मैं भी इन्हीं की तरह ऐसे मेहनत करता हुआ फिरूँ और अपने परिवार का किसी तरीके से मुश्किलों से पेट पाल रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा? तो इस तरीके के कई फ़ियर्स थे। तो अब क्या था पास्ट तो काफ़ी हद तक ठीक था, सॉर्टेड था। पास्ट में मेरे को बहुत मैं बता रहा हूँ जितना मैंने लिख दिया ना, वो सब न काफ़ी हद तक हट गया, काफ़ी हद तक हट गया। लेकिन वो फ्यूचर जो था ना बार-बार आके खड़ा हो जाता था मेरे सामने। अब मैंने 11th स्टेप के थ्रू प्रेयर मेडिटेशन भी करने की कोशिश करी, लेकिन मेरे कुछ ज़्यादा उससे मेरे को समझ नहीं आ रहा था। बट मैं मीटिंग में शेयर करता रहा कि यार मेरे को डर लगता है, मेरे साथ ऐसा होता है, वैसा होता है और स्लोली ग्रेजुअली मैं मेंबर्स के मुँह से सुन रहा था, कभी लिटरेचर में पढ़ लेता था, कभी स्पॉन्सर बोल देता था कि यार इतने साल हो गए, 17 साल हो गए, लाइफ में सब अच्छा हो रहा है, कोई चीज़ खराब तो हुई नहीं है, सब बढ़िया की तरफ ही बढ़ रही है। तो अभी तक तो हायर पावर ने जब तेरा हाथ ध्यान रखा है तो आगे भी रखेगा और वो धीरे-धीरे मेरे को लगा यार हाँ यार शायद सही तो है ये सब कुछ। सब कुछ ही तो अच्छा हो रहा है। जब से मैं इन मीटिंग के रूम्स में आया हूँ,
मेरे स लिए ज़्यादातर मुझे सब चीज़ें अच्छी मिली हैं, सब अच्छा ही हो रहा है और आगे भी मुझे यही लग रहा है कि अ, हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। और बड़ा अच्छा मेरा अभी एक ना एक्सपीरियंस भी हुआ। मैं पीछे अभी एक हायर पावर के टॉपिक को सोच रहा था और उसके बारे में थोड़ा-सा लिख रहा था, पढ़ रहा था, बात कर रहा था लोगों से और मैंने अपने आप को बोला कि लेट्स अस्यूम कि हायर पावर नहीं है। और विद इन अ मिनट जैसे ही मैंने अपने आप को ये बोला कि मैं हायर पावर नहीं है ना, वैसे ही मेरा एकदम से फ़ियर बढ़ गया। मैंने कहा अगर हायर पावर नहीं है, अगर कोई उच्च शक्ति नहीं है, तो ये जो मैंने इतनी सारी चीज़ें भगवान के भरोसे छोड़ के मैं आराम से बैठा हूँ, उसका क्या होगा? ये जो आज की डेट में ये जो कोरोना-शोरोना फैला हुआ है, इसमें क्या होगा? इसके बाद मेरा क्या होगा? इन्वेस्टमेंट्स डूब जाएँगी, परिवार का क्या होगा? बच्चों का कौन ध्यान रखेगा? मेरे शरीर का कौन ध्यान रखेगा? तो मेरे को तभी रियलाइज़ हो गया कि नहीं, मैंने अपना वो भगवान के साथ कनेक्शन तो मेरा है और मैं उस पे चीज़ें छोड़े बैठा हूँ और उसी वज़ह से मैं कंफर्टेबल भी हूँ। सो मेरे को पता तो नहीं था कि जब मैं स्टेप वर्किंग कर रहा था कि ये होगा, लेकिन भगवान की दया से उस स्टेप वर्किंग में मेरे को पता लगा कि 10th स्टेप जो है ना, वो मुझे जो बाकी का जस्ट फॉर टुडे का हिस्सा है ना, वो जीने का तरीका देता है। तो एक तरफ वो था कि वो जो थॉट था ना मेरा कि हाँ यार, हमेशा से कि पास्ट को भी छोड़ो, पास्ट में कुछ नहीं रखा, फ्यूचर में भी कोई चिंता करने का फ़ायदा नहीं है। बड़े अच्छे-अच्छे थॉट्स आते हैं, राइटअप्स आते हैं कि जब आप कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर उस बारे में चिंता क्या करनी? ये ये बातों को अप्लाई कैसे करना है मुझे नहीं पता था। तो ये चीज़ अप्लाई मेरी लाइफ़ में पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मेरा तो अप्लाई आज भी इसी स्टेप वर्किंग से ही होता है। स्टेप्स के थ्रू ही मैं देखता हूँ कि मेरी लाइफ़ का जो ये चौथा, 5वां, 8वां, 9वां मेरा पास्ट की सफाई करता है और 11वां मेरा फ्यूचर सँभालता है। छठा, 7वां मेरे को अवेयरनेस देता है क्योंकि क्या होता है ना अ, मैं अगर आज की डेट में अपने आप को पहचान ही नहीं पाऊँगा, तो फिर मैं कैसे उस रात की इन्वेंटरी को करूँगा? उसका सब चीज़ों का ना अपना एक पर्पस है कि 10th स्टेप तक पहुँचने के लिए पहले ये सब ज़रूरी था क्योंकि मैं जैसे कह रहा था कि मेरा अ, पह छठे 7वें से पहले तो मुझे यही नहीं पता लग रहा था कि मैंने लोगों को नुकसान कैसे-कैसे पहुँचाया है। मेरे को तो लगता था सब लोगों को नुकसान पहुँचाने का तरीका सिर्फ़ गाली देना या पैसे छीनना या अ, और 2-3 तरीके ही हैं। लेकिन बाद में पता लगा कि नुकसान पहुँचाने के भी बहुत तरीके हैं। तो जब अब मैं रात को 10 स्टेप की इन्वेंटरी लेने बैठता हूँ ना कि आज के दिन क्या मैंने किसी को नुकसान पहुँचाया, तो और जब मैं ये बात अपने आप से एक्सेप्ट करता हूँ, तो मुझे पता होता है कि तरीके क्या-क्या है नुकसान पहुँचाने के। सिर्फ़ यही नहीं कि मैंने आज किसी को मार दिया या कुछ है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज की डेट में मैं डेली अपनी इन्वेंटरी लेता हूँ, जो कि मैं चाहूँ ना चाहूँ, मेरे को खुद ब खुद आज के दिन पे वापस ले आता है कि आज के दिन क्या हुआ? आज के दिन मैंने अपना ध्यान पूरा एफर्ट कहाँ डाला? आज के दिन मैं क्या कर रहा था? वो ना मेरे से कल का पूछता जो बीता हुआ है, ना ही वो मेरे से फ्यूचर का पूछता। वो सिर्फ़ आज का पूछता है कि भाई आज के दिन क्या मैंने मीटिंग्स करी, आज के दिन मैंने क्या रिकवरी पे ध्यान दिया। आज अच्छा एक चीज़ और है, मेरे साथ ये भी इश्यू है, ये भी मेरे को आज की डेट में देखना पड़ता है कि मैं क्या था ना जब मैं आया था, तो मैं बहुत ही निकम्मा नकारा था। अब मैं निकम्मे नकारा से ना मैं हो जाता हूँ बहुत ही अ, काम करने वाला, रिस्पॉन्सिबल। तो मैं अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करना ही भूल जाता हूँ। तो ये भी मैं अपने आप को रात को पूछता हूँ कि क्या मैंने आज की डेट में लाइफ़ को एन्जॉय किया? और मैं कई बार पाता हूँ कि नहीं, मैंने नहीं किया। मैं सिर्फ़ काम करता रहा, ज़िम्मेदारियाँ पूरी करता रहा और मैं इन्हीं चक्करों में पड़ा रहा और मैंने आज की डेट में अपनी लाइफ़ को एन्जॉय नहीं किया। तो इस तरीके की कई छोटे-बड़ी चीज़ें हैं जो मेरे को आज की डेट में वहाँ पे पूरी करने को मिलती हैं। वो सारी की सारी वहाँ पे मेरे को क्रॉस चेक मिल जाता है और मैं आभारी हूँ, वो जो कहते हैं ना कि मीटिंग में कि मैंने आज की डेट में नशा छोड़ा और जीवन जीने का नया तरीका मिला। तो ये जीवन जीने का नया तरीका है, मैं तो सिर्फ़ इसको फ़ॉलो करता हूँ। चुपचाप जैसा जो जहाँ पे है इसे बोला गया है, मैं अभी भी मेरे से कोई बात करता है तो मैं यही बोलता हूँ कि लिटरेचर भी यही कहता है कि
कोई भी एक इंसान दूसरे इंसान को ठीक नहीं कर सकता। ये जो प्रोसेस बना हुआ है ना, ये जो प्रोग्राम बना हुआ है, वो इतना सुंदर तरीके से डिजाइन है मेरे जैसे नशेबाज के लिए कि बस मुझे इस प्रोसेस के थ्रू निकलना है। मेरी लाइफ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है और मुझे ये भी नहीं पता जिस तरीके से नशा मेरी जिंदगी में कहाँ कहाँ कैसा कैसा इम्पेक्ट डाल सकता था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उसी तरीके से मेरी जिंदगी में ये प्रोग्राम आज की डेट में कैसा कैसा इम्पैक्ट डाल सकता है या डालता है, मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। मेरा ये सारा प्रोग्राम और सारा ये चीजें जो है ना, मेरे एक एक स्ट्रक्चर को हेल्प करता है। तो मैं ग्रेटफुल हूँ यार, मेरे को ये मौका मिला इस टॉपिक पे शेयर करने का, और जीवन जीने का ये तरीका भी मिला है एने की तरफ से। थैंक यू वेरी मच।